बिहार की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब केवल एक विधानसभा क्षेत्र का चुनाव नहीं रह गया है। यह मुकाबला धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक ताकत और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की राजनीतिक सक्रियता के बीच सीधी परीक्षा बनता जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पूर्व विधानसभा सीट होने के कारण पार्टी इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न मान रही है। यही वजह है कि प्रत्याशी बदलने के बाद भाजपा ने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और बूथ स्तर तक पहुंचने वाली 4 स्तरीय रणनीति पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा इस सीट पर किसी भी तरह का जोखिम लेना नहीं चाहती। पार्टी का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज कर अपनी संगठनात्मक क्षमता का प्रदर्शन करना भी है। दूसरी ओर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और उनकी जनसभाएं, रोड शो तथा घर घर संपर्क अभियान भाजपा के लिए चुनौती बनते दिख रहे हैं। भाजपा की चुनावी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बूथ मैनेजमेंट है। पार्टी का मानना है कि चुनाव बड़े मंचों या विशाल रैलियों से नहीं बल्कि बूथ स्तर पर मतदाताओं से सीधे संपर्क के जरिए जीते जाते हैं। इसी सोच के तहत प्रत्येक बूथ अध्यक्ष को लगभग 1100 से 1200 मतदाताओं से नियमित संपर्क बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। बूथ अध्यक्षों के साथ BLA 2 की भी तैनाती की गई है। इनकी जिम्मेदारी मतदाता सूची का सत्यापन, नए मतदाताओं की जानकारी जुटाना, स्थानीय फीडबैक लेना और संगठन तक पहुंचाना है। इसी फीडबैक के आधार पर पार्टी रोजाना अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव कर रही है। भाजपा ने पूरे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को करीब 60 शक्ति केंद्रों में विभाजित किया है। प्रत्येक शक्ति केंद्र के अंतर्गत लगभग 5 मतदान केंद्र रखे गए हैं। इन शक्ति केंद्रों से मतदाता पर्ची वितरण, घर घर जनसंपर्क, कार्यकर्ताओं की तैनाती और मतदान दिवस की तैयारियों की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रत्येक शक्ति केंद्र से रोजाना मंडल स्तर पर रिपोर्ट भेजी जा रही है, जिसमें यह जानकारी दी जाती है कि कितने घरों तक संपर्क हुआ, किन क्षेत्रों में प्रचार बाकी है और कहां अतिरिक्त प्रयास की जरूरत है। भाजपा ने बांकीपुर विधानसभा को 10 मंडलों में बांटा है। प्रत्येक मंडल में पार्टी कार्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जहां से शक्ति केंद्रों और बूथों की मॉनिटरिंग की जा रही है। बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्रों से मिलने वाला फीडबैक पहले मंडल स्तर तक पहुंचता है। इसके बाद यह जानकारी जिला और प्रदेश नेतृत्व तक भेजी जाती है। इसी आधार पर अगले दिन की चुनावी रणनीति तैयार की जाती है। पार्टी का मानना है कि लगातार समीक्षा और फीडबैक से संगठन अधिक प्रभावी तरीके से चुनाव लड़ सकता है। भाजपा ने इस चुनाव के लिए 50 से अधिक विधायक और विधान पार्षदों को भी जिम्मेदारी सौंपी है। सभी नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया है। उन्हें डोर टू डोर संपर्क अभियान, पॉकेट मीटिंग, स्थानीय प्रभावशाली लोगों से मुलाकात और कार्यकर्ताओं के साथ नियमित बैठक करने का निर्देश दिया गया है। जिन इलाकों में जिस जाति या सामाजिक वर्ग के मतदाता अधिक हैं, वहां उसी समाज के प्रभावशाली नेताओं को प्रचार के लिए भेजा जा रहा है। प्रत्येक नेता को अपनी दैनिक रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपनी होती है, ताकि किसी भी स्तर पर आने वाली समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके। भाजपा ने चुनावी रणनीति के तहत मतदाताओं को 4 वर्गों में बांटा है। पहला है A श्रेणी, ऐसे मतदाता जो निश्चित रूप से भाजपा के समर्थक हैं। दूसरा है B श्रेणी, ऐसे लोग जो सदस्य नहीं हैं लेकिन भाजपा के पक्ष में माने जाते हैं। तीसरा है C श्रेणी, ऐसे मतदाता जिन्होंने अभी तक कोई स्पष्ट राजनीतिक रुख तय ही नहीं किया है। और एक है D श्रेणी, यानी ऐसे मतदाता जो भाजपा के समर्थक नहीं है। इसी वर्गीकरण के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में लगभग अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है। विशेष रूप से C श्रेणी के मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने की पार्टी की सबसे अधिक जोर है। भाजपा नेताओं का मानना है कि इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर हैं। जनसुराज के संस्थापक पिछले कई सप्ताह से लगातार बांकीपुर क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वे शहरी और शिक्षित मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनके सभाओं और रोड शो ने चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रेखा कुमारी भी प्रचार में जुटी हुई हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर होने के कारण राजद का प्रचार अभियान अपेक्षाकृत धीमा माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि उनकी वापसी के बाद चुनावी प्रचार और तेज हो सकता है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में परंपरागत रूप से मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहता है। इसे देखते हुए भाजपा का विशेष फोकस अपने समर्थक मतदाताओं को मतदान के दिन बूथ तक पहुंचाने पर है। बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र, मतदाता सहायता केंद्र, BLA 2 और वरिष्ठ नेताओं की संयुक्त व्यवस्था इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। बांकीपुर उपचुनाव अब केवल एक सीट की लड़ाई नहीं रह गया। भाजपा के लिए यह संगठन की मजबूती और चुनावी प्रबंध की परीक्षा है, जबकि
जनसुराज के लिए यह प्रशांत किशोर की राजनीतिक स्वीकार्यता का बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है। आने वाले दिनों में प्रचार और तेज होने की संभावना है। अब सभी की नजर मतदान और उसके बाद आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है, जो यह तय करेंगे कि बांकीपुर में भाजपा की संगठनात्मक रणनीति भारी पड़ती है या प्रशांत किशोर का जनसंपर्क अभियान मतदाताओं का भरोसा जीतने में सफल होता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।